वेलकम एवरीवन टू द सीरीज ऑफ क्लास 7 साइंस, जहाँ पे कि अभी तक हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर देख चुके हैं, जो कि तुम्हारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और हमने लास्ट सेशन में चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टार्ट कर दिया था, और अब आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि न्यूट्रिशन में आता क्या क्या है। एनिमल न्यूट्रिशन की बात जब हम करते हैं तो इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ठीक है, तो ये था हमारा एनिमल न्यूट्रिशन। उसके बाद में डाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है। डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खाना लेते हैं। ठीक है, अभी हमिंग बर्ड कैसे लेते हैं खाना, वो नेक्टर लेते हैं, हनी बीज नेक्टर लेते हैं और क्या करते हैं, दे सक इट, ठीक है, फ्रॉम द फ्लावर्स। उसके बाद में इन्फेंट्स क्या करते हैं ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स, वो किस पे फीड करते हैं, दे फीड ऑन मदर्स मिल्क, है ना। तो उसके बाद में हम आ गए थे डाइजेशन इन ह्यूमन पे। ठीक है, तो डाइजेशन देख लिया सॉरी, डाइजेशन देख लिया हमने कि क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अब इसमें जब हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो हमने कौन, और हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें मिलके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और साथ ही में किसके साथ में कुछ ग्लैंड्स हैं, उनके साथ में मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फिर अभी हमारे ग्लैंड्स कौन कौन से हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास। ठीक है, और हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, ये हमारे 6 पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल के हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल और हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो हमने देखा था कि डाइजेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम खाना लेते हैं, फिर हम उसको च्यू करते हैं, तो क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होके हमारे च्यूड खाने के साथ मिक्स हो जाता है, जिसमें कि टंग हेल्प करती है। ठीक है, और उसके बाद में हमारा खाना टंग के हेल्प से इट इज स्वेलोड, और उसको फिर आगे ईसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में आती है। ठीक है, और स्टमक में फिर क्या होता है, उसका फर्दर डाइजेशन होता है। कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है स्टमक, वहाँ HCl सिक्रीट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और म्यूकस सिक्रीट करती है। अब म्यूकस का क्या फंक्शन था, जो लाइनिंग है स्टमक का उसको प्रोटेक्ट करना म्यूकस का काम है। उसके बाद में था हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे खाने के साथ में अगर कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको किल करता है, और साथ ही में वो एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर्म करता है स्टमक में, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव जूसेस इजीली एक्ट कर पाते हैं हमारे खाने पे। ओके, और उसके बाद में फिर हमारा खाना आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे कि फर्दर डाइजेस्टिव जूसेस उसके साथ आके मिक्स होते हैं, और फिर वहां पे क्या होता है, खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब जो खाने का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे बाकी के ऑर्गन्स और सेल्स में पहुंचता है। उसके बाद में जो बाकी का बचा हुआ फूड है वो आ जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर जो वेस्ट बचता है, इट इज, फिर हमारा जो वेस्ट बचता है अ, वो रेक्टम के थ्रू होके एनएस से हमारी बॉडी उसको रिमूव कर देती है। ठीक है, तो ये हमने कल डिटेल में हमने पूरा देख लिया था कि क्या हो रहा है। ठीक है, आज हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले थे, आज हम स्टार्ट करने वाले थे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है,
अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन कौन से हो गए? काउस, बफेलोस, ठीक है, ये क्या है, कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब इनमें ना एक स्पेशल फीचर होता है, वो क्या होता है, इनमें र्यूमन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी वजह से इनका नाम पड़ा हुआ है र्यूमिनेंट्स। ओके, सो आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, ये कंटिन्यूसली, आप कहीं पे भी देखोगे, अगर ये रेस्ट भी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, ये कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या चबाते हैं और ये क्यों चबाते रहते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो ग्रास या फिर जो भी उनको फूड मटेरियल अवेलेबल हो रहा है, उसको पहले वो सिर्फ स्वेलो करते जाते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, हम उसको पहले मुंह में ले रहे थे और हम अपने खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं, है ना, उसके बाद में हम उसको स्वेलो करते हैं। पर हमारे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो क्या करते हैं, दे डायरेक्टली स्वेलो, ठीक है। वो उस टाइम पे उसको च्यू नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली जो भी वो खा रहे हैं उसको स्वेलो कर जाते हैं, ठीक है। और फिर वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, इट गेट स्टोर्ड इन र्यूमन। अब र्यूमन क्या है, र्यूमन भी उनके स्टमक का एक पार्ट है, ठीक है। अब हमारे पास क्या थी, सिर्फ एक स्टमक थी, मतलब स्टमक में सिर्फ एक चेम्बर था, ठीक है। पर जब हम र्यूमिनेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, मतलब जो कि बेसिकली ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनके स्टमक में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं, यहाँ पे देखो, आपको इस डायग्राम में दिख जाएगा। र्यूमन होता है उनके पास, ठीक है, रेक्टम होता है, कौन कौन से पार्ट से हमारे ठीक है। और उसके बाद में क्या आया हमारे पास, मैथम। हमने जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उन्होंने स्वेलो किया खाना, अब वो कहाँ चला जाएगा, वो ह्यूमन में जाके हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके क्या होता है, फूड जो है पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर वो पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहलाता है कर्ड, ठीक है। अब कर्ड जो है, मतलब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो क्या करता है, वो वापस से मुंह में आता है, ठीक है। इट रिटर्न्स बैक टू द माउथ, और उसके बाद में, ठीक है, अब माउथ में कैसे वापस आ रहा है, अब उस पार्शियली डाइजेस्टेड हो चुका है वो, ठीक है। अब उसके रॉ फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसीलिए में वापस आता है, ठीक है। और उसके बाद में वो उसको चबाते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन, ठीक है। रूमिनेशन क्या है, खाना एक बार ही स्वेलो किया, ठीक है, और उसके बाद में वो ह्यूमन में जाके स्टोर हुआ, अब वो ह्यूमन से वापस आएगा मुंह में, ठीक है। और उसके बाद में वो च्यू करके वापस से स्वेलो करेंगे एनिमल्स, ठीक है। और इसीलिए उन एनिमल्स को हम र्यूमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? तो र्यूमन क्या है, र्यूमिनेंट क्या है, र्यूमिनेशन क्या है, कर्ड क्या है, हमने 4 टर्म देख लिए, ठीक है। अब उनमें ऐसा क्या स्पेशल है कि उनमें ये 4 चेम्बर्स प्रेजेंट है, या फिर खाना पहले जाके स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। तो अब वो क्या खाते हैं, घास, ग्रास खाते हैं ना। अब ग्रास में क्या है, ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, ठीक है। अब सेल्यूलोज क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट तो हम भी ले रहे थे, हाँ हम ले रहे थे, पर हम सेल्यूलोज, हमारी बॉडी के पास वो एबिलिटी नहीं है कि हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए र्यूमिनेंट्स में स्पेशल चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, ताकि सेल्यूलोज का इजी डाइजेशन हो सके। तो इन ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, र्यूमन जो है उसमें कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो क्या हेल्प कर रहे हैं, वो बैक्टीरियाज का क्या फंक्शन है, अब वो बैक्टीरियाज जो है सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ठीक है। तो ये देख लिया, हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ एक चेम्बर है स्टमक में, ठीक है, हमारे पास र्यूमन नहीं है, ओके।
अब एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब कुछ एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, रैबिट, ठीक है, उनमें ना एक लार्ज सैक के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है ये? इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? सीकम। ठीक है, तो अब ये सीकम क्या कहाँ है? देखो इसमें दिख रहा है ना, ये रहा, ये जो है ये क्या है? ये सीकम है। ठीक है, okay. So the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो अब सेल्यूलोज कहाँ पे कुछ उसका डाइजेशन जो था वो ह्यूमन में शुरू हो गया था। ठीक है, अब फर्दर डाइजेशन उसका कहाँ पे हो रहा है? सीकम में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट है जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं है, और यही बैक्टीरियाज क्या कर रहे हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, या फिर हम जब हम इन एनिमल्स की बात करें जैसे हॉर्स, रेबिट, ठीक है, तो इनमें क्या कर रहा है? सेल्यूलोज का डाइजेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली। ठीक है, जिनके की डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने र्यूमिनेंट्स और ह्यूमंस की बात की। ठीक है, र्यूमिनेंट के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जो हमारे केटल्स है मोस्टली वो र्यूमिनेंट्स है। ठीक है, अब कुछ ऐसे ऑर्गेन अब ये जो हमारा रूमिनेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये यहाँ से क्या हो रहा है? पहले एनिमल ने ग्रास लिया, ठीक है, अब वो डायरेक्टली स्वेलो कर लेगा। कहाँ चला गया? वो ह्यूमन में चला गया। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे उसका कुछ पार्शियल डाइजेशन होगा। ठीक है, अब वो स्मॉल लम्प्स के फॉर्म में माउथ में वापस आएगा। ठीक है, और हमारा जो एनिमल या कैटल है वो क्या करेगा? अब उसको चबाएगा। ठीक है, और उसके बाद में उसको फिर से स्वेलो कर लेगा। ठीक है, अब स्वेलो करने के बाद में जो जब वो ह्यूमन में जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? उसका फर्दर डाइजेशन होगा बेसिकली सेल्यूलोज का। ठीक है, और उसके बाद में कहाँ चला जाएगा? वो सीकम में। ठीक है, अब सीकम कहाँ प्रेजेंट है? ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सीकम प्रेजेंट है, जहां पे भी कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट है जो क्या कर रहे हैं? विच आर हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, और अब उसके बाद में क्या हो रहा है? जो फर्दर हमारा था स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और फिर फर्दर एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद में वो थ्रू द ओपनिंग वेस्ट इज रिमूव्ड आउट बाय द बॉडी। ठीक है, अब हमने जो देखे एग्जाम्पल्स, हमने जब ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, हमने रूमिनेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, तो हमने क्या देखा? इनमें पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, माउथ है, स्टमक है ना, प्रॉपर ऑर्गन्स है। ठीक है, पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें की प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। ठीक है, माउथ नहीं है, या फिर हम बाकी के डाइजेस्टिव ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन नहीं है। ठीक है, तो अब वो कैसे खाना ले रहे हैं, कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, सो अमीबा क्या है? पहले तो अमीबा सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और जनरली कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड वाटर में जनरली पाया जाता है। ठीक है, अब अमीबा सिंगल सेल समझ गए आप लोग? मतलब कि वो सिंगल सेल से बना हुआ है, जैसे कि हमारी बॉडी है। वो कैसे? इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल से बनी है। ऐसे ही सिंगल सेल से अमीबा बनता है। ठीक है, अब वो अपने नेकेड आइज से, ठीक है, हम अपनी आंखों से बिना यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो वो हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ही हो जाता है जिनको कि हमें माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो अब हमारा जो अमीबा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? अ, इसमें एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अराउंड इट डेंस न्यूक्लियस होता है, और मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। ठीक है, अब क्या है अमीबा में? बॉडी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? जो आउटर कवरिंग हो गई अमीबा की, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये है। ठीक है, और मेनी स्मॉल बबल्स
या सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, और इस ये फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन, इट पुशेस आउट वन और टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड, ठीक है, पोजीशन को चेंज करते रहती है, ठीक है। तो अब क्या, ये ना कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालती है जिनको हम स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट बोल सकते हैं। अब हम इनको, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, मतलब कोई चीज जो किसी दूसरे चीज, कुछ का क्या क्या काम है, मूवमेंट, ठीक है, और कैप्चर ऑफ फूड, फूड लेने में और मूवमेंट करने में स्यूडोपोडिया अमीबा की हेल्प कर रहा है, ठीक है। अभी देख रहे हो स्यूडोपोडियम यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या कर रहा है, इसको अपने बॉडी के अंदर लेने की कोशिश, है ना। So amoeba feeds on some microscopic organisms. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. ठीक है, तो अमीबा क्या है, वो खुद एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो और भी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो उससे भी ज्यादा छोटे हैं उनको खाता है, ठीक है। जब भी उसको लगता है कि उसके अराउंड खाना है या खाना प्रेजेंट है, कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको कि वो खा सकता है, तो क्या होता है, वो अपने स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट को बाहर निकालता है, ठीक है, और क्या करता है उस स्यूडोपोडिया के हेल्प से फूड को इनगल्फ यानी निगल लेता है, अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। अब वो खाना फूड वैक्यूल्स के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। आप डाइजेशन करने के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूसेस की जरूरत होगी, ठीक है। तो अब ये डाइजेस्टिव जूसेस कौन सिक्रीट कहाँ सिक्रीट हो रहे हैं, फूड वैक्यूल में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, जो भी उन्होंने खाना लिया है, एनगल्फ किया है, उस पे एक्ट करेंगे और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करेंगे, ठीक है। और फिर जो भी उसमें से डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब जो भी फूड हुआ है या एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है वो स्यूडोपोडिया अपनी ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करता है, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू है फूड का, इट इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, ठीक है। अब जो खाना बच गया है, जो रेजिड्यू रह गया है, ठीक है, अब जिसकी कि अमीबा को कोई जरूरत नहीं है, तो अब वो उसको बाहर निकाल के फेंक देता है, ठीक है, वैक्यूल से। एंड द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, ठीक है। पर जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स में सेम है, ठीक है। अभी अ, जैसे क्या हो रहा है, ह्यूमंस में भी एक चीज जो हमने यहाँ कॉमन देखी क्या था, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन, और वो क्या कर रहा है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर रहे हैं, और उससे क्या रिलीज हो रहा है, बेसिक हमें अल्टीमेटली क्या गोल है हमारा, हमें अपने फूड से एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो एनर्जी सभी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को दे टेक इट, ठीक है, और उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उससे उन्हें एनर्जी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। और आगे डिटेल में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, कैसे बॉडी उनको यूज कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। चलो तो एक बार ही देख लेते हैं पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था क्या कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर डाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और फिर हमने देखा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कितने डिफरेंट वेज में खाना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आ गए थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ठीक है, जहाँ पे हमने वेरियस ग्लैंड्स
और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उनमें देखा हमने, पूरा प्रोसेस देखा डिटेल में कि कौन से पार्ट से क्या हो रहा है, ठीक है, और हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। उसके बाद में हमने सभी पार्ट्स को, लेट इट बी माउथ, उसके बाद में ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमने सबको डिटेल में पढ़ा और उनके वेरियस फंक्शंस देखे। उसके बाद में हम आ गए थे ग्रास ईटिंग एनिमल्स पे, जहां पे हमने देखा कि क्या डिफरेंस है ग्रास ईटिंग एनिमल्स और ह्यूमंस में। हमने ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जिनको कि हम रूमिनेंट्स बोलते हैं, उनमें डाइजेशन कैसे हो रहा है ये देखा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा अमीबा में कैसे डाइजेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो हमने पूरा प्रोसेस देखा अमीबा में कैसे फूड ट्रैप किया जा रहा है, उसको एनगल्फ किया जा रहा है, फिर वैक्यूल्स में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन हो रहा है जिससे वो डाइजेस्ट हो रहा है, और फिर इट इज एक्सपेल्ड आउट। जब रेजिड्यू बच जाता है तो इट इज एक्सपेल्ड आउट, ठीक है। सो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं इसके एक्सरसाइजेस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। सो द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे, क्या क्या थे याद कीजिए। जब हम ह्यूमन डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो कौन कौन से थे। पहले में हम क्या कर रहे हैं, खाना ले रहे हैं, उसको हमने क्या बोला था, याद है आप लोग को, याद कीजिए। उसके बाद में इंजेक्शन के बाद में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है ना। उसके बाद में क्या हो रहा है, फूड डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद में उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन हो रहा है, और उसके बाद में फूड का इजेक्शन हो रहा है। ओके, पांचों स्टेप याद रहने चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। कौन सी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बींग में। हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि ह्यूमंस में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन, आई थिंक आप लोग खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस व्हिच एक्ट ऑन फूड। कॉमन चीज जो सभी एनिमल्स में हो रही है, अमीबा में भी हो रही है, क्या सिक्रीट कर रही है स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस, है ना। अब वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या कर रहे हैं, दे एक्ट ऑन फूड, और वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। तो बहुत सारे फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स थे स्मॉल इंटेस्टाइन को, हम क्या बोलते हैं, विलाय, ठीक है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, ठीक है, कुछ आउटग्रोथ्स थे, जो जिनको हम क्या, जो जिनका फंक्शन क्या था, जिनका फंक्शन था मेनली सरफेस एरिया को बढ़ा रहे थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन की, और फिर उधर से प्रेजेंट जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पे वो एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। अभी रिसेंटली हमने अमीबा के बारे में पढ़ा है ना। लास्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक था वो हमारा डाइजेशन इन अमीबा के ही था, तो आई थिंक कि आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। मार्क ट्रू एंड फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हमारा क्या है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टमक, इज इट ट्रू और फॉल्स। स्टार्च का डाइजेशन कहाँ शुरू हो रहा है, स्टमक में शुरू हो रहा है, इट इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है, ठीक है। जब सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होके हमारे माउथ में आता है, तो उसी टाइम पे जब, और हम जब खाना च्यू करते हैं उसके साथ हमारा सलाइवा मिक्स होता है, उसी टाइम पे हमारे स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना।
नेक्स्ट है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। टंग क्या कर रही थी? टंग के हमने कुछ फंक्शंस देखे थे, है ना, जिसमें से टंग का एक फंक्शन क्या था कि इट मिक्स और फूड विद द सलाइवा। नेक्स्ट है द गॉल ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर्स बाइल। ट्रू है या फॉल्स है? इट इज ट्रू। ठीक है। बाइल क्या था? बाइल जूसेस हमारे जो लिवर सिक्रीट कर रही थी, है ना, तो फिर वो कहाँ स्टोर हो रहे थे आके टेम्परेरीली? गॉल ब्लैडर में। ठीक है। याद है गॉल ब्लैडर एक छोटा सा साइक्लिक स्ट्रक्चर था, है ना, तो वहां पे क्या हो रहा है? बाइल जूस का स्टोरेज हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time। ट्रू है फॉल्स है? इट इज ट्रू। याद कीजिए रूमिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था? वो डायरेक्टली खाना स्वेलो करते जा रहे थे, वो खाना र्यूमन में जा रहा था, वहां पे उसका पार्शियल डाइजेशन हो रहा था, फिर वो खाना वापस माउथ में आता है और उसके बाद में वो च्यू करके फिर से उसको स्वेलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टिक मार्क द करेक्ट करेक्ट आंसर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे? आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मार्क करना है। ठीक है। फर्स्ट क्या है? फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन। फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ का कंप्लीट सॉरी, फैट का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है ना। नेक्स्ट, water from the undigested food is absorbed mainly in stomach, food pipe, small intestine या large intestine? कुछ एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू हो गया था, है ना, पर मेनली जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आके होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, तो कॉलम 1 में क्या दिया हुआ है? फूड कंपोनेंट्स, और 2 में क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। ठीक है। तो मतलब क्या है कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, तो अब कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज में ब्रेक होते हैं? डाइजेस्ट होके। तो ऐसे ही आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों के लिए मैच करना है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे किस में ब्रेक हो रहे हैं? शुगर्स में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। ठीक है, याद कीजिए विलाय के बारे में अभी भी हमने एक क्वेश्चन किया। ठीक है, विलाय कहाँ पे प्रेजेंट था, उसका फंक्शन क्या था? ठीक है, तो हो जाएगा, ये हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। बाइल का प्रोडक्शन कौन से ग्लैंड में हो रहा था वो लिखना है। ठीक है, और वो कौन से कंपोनेंट के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन 7, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय ruminants बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। कौन सा हमने देखा था एक वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन ruminants एंड ह्यूमंस, क्या हो रहा था? एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था किसमें? ruminants के फूड में। अब वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट था? ठीक है, और उसका डाइजेशन, जिसका कि डाइजेशन ह्यूमन नहीं कर पाते। ठीक है, और उसका आप रीजन भी लिखेंगे कि ह्यूमंस उसका डाइजेशन क्यों नहीं कर पाते। ठीक है। क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव केनाल इज इन्वॉल्व इन। डाइजेस्टिव केनाल, ठीक है, उसके कौन से पार्ट्स में ये फंक्शंस हो रहे हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ हो रहा है? चीविंग ऑफ फूड कहाँ हो रही है? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप लोग ये खुद से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है,
राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब अमीबा लास्ट हमने जिसके बारे में डिस्कस किया, हमारा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो था। ठीक है, फिर नेक्स्ट ह्यूमन बींग्स के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन बींग पे कुछ एक एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। कॉलम 1 में जो चीजें दी हुई है, आपको कॉलम 2 में उनसे सूटेबल आइटम्स जो है उनसे मैच करना है। ठीक है, क्या क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक, लिवर, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, बाइल जूस सिक्रीशन। तो बाइल जूस सिक्रीशन कहाँ होता है, कौन करता है। दूसरा है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड का स्टोरेज कहाँ होता है। नेक्स्ट है सलाइवा सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा किधर हो रहा है या कौन कर रहा है। ठीक है, एसिड रिलीज, एसिड कौन रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट है डाइजेशन इज कंप्लीटेड, डाइजेशन कहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है। फिर है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद में है रिलीज ऑफ फीसेस। हो जाएगा, इजी है, सब हमने डिस्कस किया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको वेरियस पार्ट्स उसके लेबल करना है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट था, सॉरी ये कौन सा पार्ट था, ये आपको सारे पार्ट्स लेबल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग सिर्फ कच्ची अ, कच्ची सब्जियां वगैरह या ग्रास खा के सरवाइव कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर अस और नॉट। हम लोगों में क्या प्रेजेंट नहीं है ऐसा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसके की वजह से हम इन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर इज हम सरवाइव नहीं कर सकते रॉ वेजिटेबल्स या ग्रास पे। ठीक है, अब उसका रीजन क्या हो सकता है, आप लोग खुद सोचेंगे, लिखेंगे, हमने डिस्कस किया है इस चैप्टर में। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स विद एक्सरसाइजेस कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। ठीक है, जहाँ पे कि हम लेंगे चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, सो हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।